नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की और जानते हैं क्या कुछ खास है हमारे इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में लगातार नए नए शोध कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही साथ नई नई तकनीकों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि हमारे किसान उनका इस्तेमाल कर सकें और साथ ही अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके। इन्हीं बातों की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम हमारे सेगमेंट खेती किसान में। तो आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। मिट्टी की तैयारी जी, पहले जुताई करते हैं सूखे में, उसके बाद पड़ेव करते हैं इसकी। पड़ेव करने के बाद उसार लगाते हैं डीएपी की, फिर बिजाई करते हैं जी। बिजाई करने के 25 दिन बाद उसमें पानी चलाते हैं हम, पहला पानी। उसमें 45 किलो नाइट्रोजन गिरता है यूरिया हम। 6 घंटे में ये स्प्रिंकलर से बढ़िया पूर्ति हो जाती है। और मान लो अगर हम सभी खेतों में इनको करना चाहें तो जी डबल फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 3 घंटे चला के भी हमने 10 एकड़ खेती गेहूँ की कर रखी है, तो उनको 10 एकड़ को 1 महीने में पूर्ति करते हैं हम पानी की। और अब स्प्रिंकलर सब में हो जाए तो जी हम उसको 10 दिन में पूर्ति कर सकते हैं। 3-3 घंटे करके पूरे खेत को नमी, 10 एकड़ को नमी मिल जाएगी टाइम पे, और वो इकसार होगा जी। फाउंडेशन के माध्यम से मैंने स्प्रिंकलर लगाया। खर्चा तो नॉर्मली आया, फाउंडेशन वालों ने किया, बाकी कुछ सरकार ने दिया मुझे। सरकार से जी इस पर सब्सिडी दे रखी स्प्रिंकलर पे, और एग्रीकल्चर जो विभाग है वो भी बीच बीच में आके हमें सलाह देते हैं जैविक खेती के ऊपर, और उन्होंने बनवाया भी हुआ है जैविक खेती का। ज़्यादा जो हमें ज्ञान मिला है वो फाउंडेशन के माध्यम से मिला है जी। ऐसे ऐसे खाद है हमारे, जैसे केमैग, जेबा और बोरॉन, रीजेंट, जो हमें पहले ज्ञान ही नहीं था। हम यूरिया और डीएपी और जिंक, लेकिन स्प्रिंकलर से कई फ़ायदे हैं जी। नंबर 1, हमें एक बार फैलाने के बाद दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती खेत में। दूसरी बात, ज़मीन की जो पैदा देने की शक्ति है वो बढ़ती है जी। खुले पानी देने से ज़मीन कमज़ोर पड़ती थी हमारी, और अब इससे ज़मीन में ताकत आती है, बढ़िया ग्रोथ होती है जी। स्प्रे पहले हम हाथ से करते थे पंप से, अब इसी के माध्यम से हम स्प्रे कर देते हैं जी। उर्वरक की भी, खरपतवार नाशक की भी, कीटनाशक जो भी करना हो हम पूरी स्प्रे इससे कर लेते हैं जी। और समय भी बचता है। फसल में कम से कम 30 से 40% ज़्यादा ग्रोथ होती है जी। पानी का जो स्तर है वो पूरा एकसार लगता है खेत में। खुले पानी से जहाँ झील तमा ज़्यादा लग जाता, जहाँ ऊँचा तमा कम लगता था, तो फसल में 30 से 40% फ़ायदा हुआ है जी हम स्प्रिंकलर से। पानी पहले ज़्यादा लगता था, 3 दिन में हम 1 एकड़ की पूर्ति करते थे। अब हमारी 1 एकड़ की पूर्ति मात्र 6 घंटे में हो जाती है जिससे। मजदूरी की तो मैंने बोल ही दिया कि एक बार लगा दो, उसके बाद कुछ बटन दबाना खाली, और कुछ करना नहीं होता। समय तो हमारा पूरा ही बचा हुआ है जी। उस टाइम हम 3 दिन पानी के नाले से देते थे, 3 दिन खड़े रहते थे। अब कुछ नहीं करना, एक बार फैला दिया और फिर पकाई तक काम तो ख़त्म समझो इससे जी। मेहनत तो फसल में जी बता रहा हूँ मैं, 30 से 40% हर खेत में जिसमें ये लगा है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है जी, खुले पानी की बजाय। बिजली भी बचता है, पानी बचता है जी, और समय तो हमारा पूरा ही बचा हुआ है। एक बार लगाने के बाद समय हमारा पूरा ही बचा हुआ है जी। उत्पादन पहले हमारे यहाँ 16 से 18 क्विंटल की फसल आती थी गेहूं की। इससे उत्पादन बढ़ेगा कम से कम 22-23 क्विंटल, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो 28 क्विंटल तक, 70 मन तक की जरूरत आ जाती है जी। तकनीकी खेती तो जी बढ़ेगा, युवाओं का लगाव। फिलहाल तो चाहे कोई नौकरी करता है खुले पानी में, जाडे में कोई बड़ा कर राजी नहीं था उस टाइम। तकनीकी खेती आएगी तो उससे युवाओं का भी लगाव होगा। हमारे यहाँ वैसे भी कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है खेती के अलावा, तो तकनीकी खेती से फसल बढ़ती है तो मुनाफा ज़्यादा होता है, तो युवाओं का भी लगाव बढ़ेगा इससे। तो ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। हम आ रहे हैं आपके गांव।
घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। हमारा पशुधन सेगमेंट में हम आपको पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं, ताकि अगर आप इससे पहले से जुड़े हुए हैं या फिर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी हो। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। खेती का साथ अभी मैं ये भी कर रहा हूँ, मुर्गी पालन कर रहा हूँ। ये दो तरफ से एडवांटेजेस है, पहले एडवांटेज तो वो हमको अंडा मिलेगा और वो 80 रुपीज़ तक एक अंडा को सेल कर रहा हूँ। और ये वो चिकन का एक कड़कनाथ का चिकन है, ये 500 से 700 तक 1 kg के लिए अभी सेल कर रहा हूँ। वो ज़्यादा डिमांड है, और कड़कनाथ चिकन के लिए ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये चिकन में ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट है। वो हमको शरीर में डिफिशिएंसी हुआ तो हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी हुआ तो वो सॉल्व कर सकते हैं। और हमको और एक एडवांटेज है तो वो हमारा पास गाय पालन कर रहा हूँ ना, उधर से मच्छर पूरा वो खाएगा, और खाकर वो उनको भी वो पेस्ट कंट्रोल भी कर रहे हैं ऐसे। और हमारा ये फार्मिंग में थोड़ा फ्लाइस है और वेजिटेबल्स का है, और वो भी वो खाएगा, वो भी हमको एडेड एडवांटेज है ये मुर्गी पालन करने के। सिर्फ एक अंडा और मटन और चिकन का नहीं है, वो और एक बिग्स में क्लीन कर वो सैंड में भी फर्टाइल कर रहा है, और टॉप लेयर सॉइल अंदर जा रहा है, और ऊपर वो उनका काम में भी हमको यूज़ हो रहा है। वो सॉइल का भी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बिग्स है वो टॉप सॉइल निकाल कर वो नीचे से अर्थवर्म पूरा बाहर आ गया ऐसे, वो भी एडवांटेज है। खेत में सिर्फ खेती करने के बाद नहीं करना है, तो गोपालन और मुर्गी पालन और वेजिटेबल और फिशरी ये पूरा मिल कर किया तो बहुत एडवांटेज है, और इनकम भी एक ज़्यादा होगा। सिर्फ और एक लेबर में वो गोपालन और ये दोनों कर सकते हैं, और ये फ्री रेंज में वो ज़मीन में जाएगा, उनको एक्स्ट्रा खाने के लिए वो ज़रूरत नहीं है ऐसे। और इनकम में टोटल एग्रीकल्चर इनकम बैलेंस करना तो ये गोपालन और ऑर्गेनिक फार्मिंग और मुर्गी, ये फिशरी और एक गो का प्रोडक्ट्स वो है, ऐसे पूरा किया तो एक 10 डेज़ का इनकम वो खेत में आएगा, तो थोड़ा फ्रूट वेजिटेबल्स में आएगा, और थोड़ा फ्रूट्स में आएगा, और दूध में और प्रोडक्ट्स में आएगा, और ये मुर्गी में आएगा, ये फिशरी में आएगा। ये पूरा मिलकर 1 ईयर को कैलकुलेट किया तो अभी अच्छा इनकम आ सकता है। सॉफ्टवेयर आदमी कैसे बनाते हैं उनको भी ज़्यादा इधर बना सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, पशुपालन हम बेहतर तरीके से तब कर सकते हैं जब हमें जानकारी हो कि हमें किस समय कौन से प्रबंधन कार्य करने हैं, और इसके लिए ज़रूरी है पशुपालक कैलेंडर की जानकारी होना। तो फिर आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह से गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए।
यदि मच्छर, मक्खी, चींचड़ आदि जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही हो तो इनसे फैलने वाले रोगों से बचाव करना आवश्यक है। आने वाले समय में पशुओं में बांझपन एवं फुराव आदि रोग भी होते हैं, अतः ऐसे में पशुओं की तुरंत चिकित्सा करवाएं। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशु चिकित्सक द्वारा दूध और पेशाब दोनों की जांच करवाएं। बरसिम रिजका एवं जई की सिंचाई 10 दिन और 12 से 14 दिन क्रमशः के अंतराल पर करें। ग्रीष्म काल में हरे चारे के लिए मक्का, बाजरा और ज्वार की बुआई करें। बहु ऋतुजीवी चारा घास जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार खेतों में करें। हरे चारे से साइलेज तैयार करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है किसान भाइयों बहनों एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब बारी है कामयाब किसान से मुलाकात करने की और जानने की उनके संघर्ष और उनकी मेहनत की दास्तान के बारे में। तो फिर आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी हमारे कामयाब किसान से और जानते हैं क्या है उनकी सफलता की कहानी। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जगह का चयन करना है। जिस जगह पर हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं वो जगह और जगह के मुकाबले ऊंची होनी चाहिए, जिससे कि बरसात के दिनों में जल का भराव न हो। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि हम वर्मी कंपोस्ट जो है वो व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं या एक किसान के रूप में करना चाहते हैं। अगर हम किसान के रूप में करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड़ के नीचे या किसी बरामदे में या कहीं पर कच्चा शेड डाल के हम लोग कर सकते हैं, अगर हम किसान के पर्पज़ से करना चाहते हैं। अगर हम कॉमर्शियल पर्पज़ से करना चाहते हैं तो उसके लिए शेड होना ज़रूरी है, चाहे शेड कच्चा हो चाहे वो पक्का हो। शेड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वर्मी कंपोस्ट का कार्य करते हैं तो इसका मौसम पे का पूरा प्रभाव पड़ता है, हर एक मौसम का। जैसे अगर सर्दी आ गई तो ज़्यादा सर्दी हो गई तो केंचुआ जो है हमारा अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। सर्दी के बाद गर्मी आती है तो गर्मी भी अगर ज़्यादा हो गई तो भी जो है हमारा उत्पादन कम होगा, क्योंकि केंचुआ जो है वो गर्मी में आदमी की तरह काम करता है। जैसे आदमी जो है वो गर्मी में कम काम करता है तो केंचुआ भी जो है वो कम काम करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के कार्य करने की क्षमता मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मौसम अच्छा है तो काम करने में मन लगता है, मौसम अच्छा नहीं है तो काम करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसी तरीके बरसात की हम बात करते हैं तो बरसात में भी शेड का अपना एक महत्व है, क्योंकि अगर बरसात ज़्यादा होती है और हमारे बेड़ों के ऊपर कंपोस्ट तैयार है, खाद तैयार है और बाहर से डिमांड आती है तो बेड गीला हो जाता है। बरसात के दिनों में हम लोगों का जो उत्पादन है वो रुक जाता है और जो सप्लाई हमें खाद की करनी होती है वो भी नहीं हो पाने की। तो जब हमारा उत्पादन नहीं होने का, सप्लाई नहीं होने की, तो हमारी आमदनी भी नहीं होने की, तो कॉमर्शियली जो है शेड का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा थोड़ा मेरा अपना अनुभव ये भी है कि शेड के अंदर जो उत्पादन हम करते हैं उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो भी बाहर खुले में हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं उसमें अंतर आता है, क्योंकि शेड के अंदर जो हम खाद तैयार कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता थोड़ी अच्छी होती है। अब बात आती है कि हमें और क्या ज़रूरत पड़ती है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। आपका शेड हो गया, शेड के बाद में जो है हम
तैयारी करते हैं बेड बनाने की, तो बेड की जो लंबाई है वो हम आवश्यकता अनुसार कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है वो 3 फुट से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कारण है कि 3 फुट से ज़्यादा अगर करते हैं तो उसमें हवा का संचार नहीं हो पाता है, क्योंकि बेड चौड़ा होगा, चौड़ा होने के बाद जो है उसमें हवा का संचार नहीं हो पाने का। दूसरा, अगर चौड़ा ज़्यादा बेड होगा तो हम उस पर बैठ के दोनों तरफ से काम भी नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम बेड बनाते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो आवश्यकता अनुसार कितने भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है 3 फुट से ज़्यादा नहीं करते। आपकी बेड की शेप तैयार हो गई, उसके बाद हम लोग जो हैं एक पॉलीथीन उसके नीचे बिछाते हैं ईंटों के ऊपर। वो इसलिए बिछाते हैं कि जब केंचुआ हम लोग डालते हैं तो केंचुए की प्रवृत्ति यह है कि वो केंचुआ खाद ऊपर से खाता हुआ नीचे को चलेगा, यानी कि ऊपर से नीचे जो चलेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका जो गोबर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर गोबर ख़त्म हो गया तो केंचुआ जो है भोजन की तलाश में इधर उधर जाने के लिए तैयार रहेगा, ढूंढेगा भोजन को। तो केंचुए को रोकने के लिए हम लोगों ने वो पॉलीथीन बिछाई है, जिससे कि केंचुआ धरती में ना घुसे। उसके बाद अब बात आती है भोजन की। केंचुए का जो सबसे प्रिय भोजन है वो गोबर है, लेकिन गोबर में हम 20% जो गलने वाली चीज़ है वो हम मिला सकते हैं, डिकम्पोज करा के उसमें जो है प्राथमिक गलन शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा भोजन हम केंचुए के लिए तैयार करते हैं। तो गोबर जो है हमारा 15 से 30 दिन के बीच का होना चाहिए, यानी अगर हमारे कोई पशु है तो उसका जो गोबर है हम 15 से 20 दिन का अलग इकट्ठा कर देते हैं। जब 15 से 20 दिन का गोबर अलग इकट्ठा करते हैं तो उसमें हम बीच में कटिंग करते हैं बेड में डालने से पहले, जिससे कि उसमें जो गैसेज होती हैं, जो हम ताज़ा गोबर नहीं लेते उसका कारण ये है कि ताज़े गोबर में गैसेज ज़्यादा होती हैं और उसका जो टेम्परेचर तापमान भी अधिक होता है। तो 15 दिन के बाद उसमें कटिंग करके जब हम बेड में डालते हैं तो उसमें गैसेज भी रिलीज हो जाती हैं, जो उसमें जहरीली गैसेज होती हैं, और दूसरा जो है उसका तापमान भी मेंटेन हो जाता है। तो जो आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने जो है ताज़ा गोबर ला के डाल रखा है, जो रॉ मटेरियल था वो हम लोगों ने बेड में डाल दिया। अब बात आती है केंचुए की कि केंचुआ जो है हम कहाँ से खरीदें। तो जो भी व्यक्ति या जो भी किसान आपका वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा है, हम उसी से केंचुए ले लेते हैं। सपोज करो किसी को ज़रूरत है तो हम लोग भी केंचुए उसको दे देंगे। अब जो केंचुए हमने एक टाइम में परचेज किया, बात आती है कि केंचुआ कितना डालें। तो मेरा ये मानना है कि 3 स्क्वायर वर्ग फुट में 1 किलो केंचुआ डलना चाहिए, यानी कि अगर 10 फुट का हमने बेड डाला तो उसमें 10 किलो केंचुए डालने चाहिए। तो केंचुआ जो है वन टाइम एक बार हम किसी भी कार्य करने वाले से जो केंचुए का काम कर रहे हैं उनसे खरीद लेते हैं और अपने बेड पे डाल देते हैं। उसके बाद जो है हम एक, आप देख रहे होंगे ये इसके ऊपर एक बोरी पड़ी होंगी, तो बोरी का क्या महत्व है डालने का। उसका कारण ये है कि केंचुआ जो है वो रोशनी से अंधेरे की ओर जाता है। तो जब अंधेरे की ओर जाता है तो जो ऊपर की लेयर होती है वो केंचुआ बिना खाए छोड़ देता है। तो उस लेयर को खिलाने के लिए हम उसके ऊपर कोई भी मल्चिंग डाल देते हैं, चाहे वो बोरी हो, चाहे वो पुराल हो, चाहे वो केले के पत्ते हों। हम लोगों ने उस लेयर को खिलाने के लिए जो है वो मल्च डाल दिया। उसका एक महत्व ये भी है कि अगर पक्षी जो हैं जैसे बगुला हुआ, नेवला हुआ या और कोई ऐसा पक्षी जो केंचुआ खाता हो, तो उससे भी केंचुए का बचाव हो जाता है, क्योंकि केंचुआ ढका रहता है तो पक्षी उसको नहीं खा पाता। तीसरा ये है कि बेड का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है, कि उसमें जो है नमी बरकरार रहती है। दूसरा उसका जो भोजन मतलब केंचुओं को जो तापमान है वो भी जो है मेंटेन रहता है। तो बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं कि उसका तापमान हाथ लगा के देख लेते हैं कि बेड गर्म तो नहीं है। अगर बेड गर्म है तो बोरी हटा के हम लोग उस पर जो है पानी डाल देते हैं। पानी की जो आवश्यकता है वो गर्मियों में ज़्यादा पड़ती है, सर्दियों में पानी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम देखते हैं कि बेड हमारा पानी मांग रहा है सर्दियों के अंदर भी, आपकी वो शुष्क नज़र आता है, थोड़ा खुशक नज़र आता है, तो उसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं। अब केंचुआ जो है ऊपर से खाता हुआ नीचे को चलता है और ऊपर से हम लोग खाद उतारते रहते हैं। तीसरे चौथे दिन ये प्रक्रिया होती रहती है। अब बात ये आती है कि हमारा बेड कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 1 किलो केंचुआ एक दिन में 1 किलो गोबर खाता है।
तो अगर 90 किलो गोबर है, 2 किलो केंचुए हैं, तो 45 दिन में हमारी साइकिल पूरी हो जाती है। तो उसी रेशियो में अगर केंचुए डलते हैं तो 45 दिन की हम एक साइकिल मान के चलते हैं। तो लगभग जो हम 10 फुट की बात बेड की कर रहे हैं, जिसमें हमने 10 किलो केंचुआ डाला है, वो आपका 2 महीने में लगभग पूरा हो जाएगा। अब खाद उतारते रहे, इकट्ठा करते रहे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि नीचे केंचुआ ही केंचुआ बचेगा। तो पहली स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, उस केंचुए को बाहर निकाल के किसी भी बोरी वगैरह पे डाल लेंगे और 2 बेड बना लेंगे। जो बेड हमने एक बेड में डाले थे उसके हम जस्ट डबल कर देंगे 2 महीने बाद। तो जो केंचुआ आपका ये 2 महीने में लगभग 10 किलो लिया था, वो आपका 20 किलो हो जाएगा। तो उस 20 किलो केंचुए को हम बराबर 2 बेड पे 10 किलो डाल देंगे, यानी कि 2 महीने में हमारे जो केंचुए थे वे दुगने हो गए। जो हमारी लागत थी केंचुओं की, वो हमारी केंचुओं की वापस आ गई और जो उत्पादन हुआ वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है जो कम समय में कच्चे गोबर से परिपक्व खाद तैयार कर देती है। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट का अपना एक महत्व है। और दूसरा ये भी है कि अगर किसान के पास में लगभग 1 पशु है तो वो 1 पशु से जो है वो लगभग 1.5 साल में 1 बीघे के लिए परिपक्व खाद तैयार कर पाता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट द्वारा अगर हम बात करते हैं तो वही पशु जो है 6 बीघे की आपूर्ति कर देता है। उसका सीधा फॉर्मूला ये है कि लगभग 1 पशु 70 से 80 कुंटल गोबर 1 साल में करता है। अगर हम साधारण तरीके से तैयार करके उसको डालते हैं तो वो लगभग 1 बीघे की आपूर्ति करेगा। लेकिन अगर उस 72 कुंटल का हम वर्मी कंपोस्ट में तब्दील करेंगे तो लगभग 30 कुंटल जो है हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट मिलेगा और वो 30 कुंटल हम लगभग 6 बीघे में डाल देंगे, क्योंकि 25 से 30 कुंटल रिकमेंडेड डोज है जो हम 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ जो हम अपने खेत में डालते हैं। तो एक भैंस जो 1 बीघे की पूर्ति कर रही थी वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, वही भैंस जो है 6 बीघे की पूर्ति करे। तो किसान को वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपने खेत में यूज करने का 6 गुना लाभ है। पिछले 16 साल से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है अपने खेतों में कर रहे हैं, जबकि हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी पैदावार जो है ज़बरदस्त है, अच्छी पैदावार होती है, जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ती है, जो मात्रा है वो 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ है। तो मेरा अनुभव यही है कि किसानों को वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो हैं अपने घर में, घेर में, जहाँ भी जगह हो खेत में लगा लेनी चाहिए, जिससे 1 पशु से हम अधिक लाभ ले सकते हैं। तो ये थे हमारे कामयाब किसान और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी ज़्यादा उन्नत बनाएंगे। तो जान लिया आपने आज के हमारे इस कार्यक्रम के जरिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।